गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 11th क्लास पार्ट 1 केमिस्ट्री। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 डे 4 एंड डे 5। चैप्टर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और चैप्टर 5 है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, ये काफ़ी टफ चैप्टर होता है। ठीक है ना। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और आयोनिक फोर्सेस पे बेस्ड चैप्टर है, तो ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है। तो हम लोग को समझना नहीं है, हम लोग को तो इंजीनियरिंग मेडिकल करना नहीं है, तो बस हम लोग उतना ही समझेंगे जितना हमें याद हो जाए और जो ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। तो जो जो मेन चीज़ है हम बतलाते जाएंगे, इसीलिए पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, मेरा एक बार वीडियो चला के देख लीजिएगा। ठीक है ना। ज़्यादा हम लंबा बनाते भी नहीं है, बहुत से बहुत 15-20 मिनट जाता है। इसमें 2 चैप्टर है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ होता है, वो स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा। शुरुआत में मान लीजिए जो हिंदी वाले शुरुआत में इंग्लिश दे के ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में ही है, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे हिंदी में भी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज 2 चैप्टर हम लोग कर लेंगे, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और चैप्टर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सॉरी। तो और एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि ये 11th का है, समझ रहे हैं ना, 11th क्लास का है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इसी पे इंजीनियरिंग मेडिकल बेस होता है। ठीक है। तो अब हम लोग को बीपीएससी पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो चलिए ठीक है। चलिए आ जाइए केमिकल बॉन्ड पे। ठीक है। केमिकल बॉन्ड तो पता है आपको, जब दो एलिमेंट या दो सेम एलिमेंट या दो अलग एलिमेंट जब भी कंपाउंड बनाते हैं या दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी जब बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो वो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन होने पे लोअर एनर्जी एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने पे एनर्जी लोअर कैसे हो जाता है एटम्स का, देखिए बताते हैं। उसका कारण है कि जब बॉन्ड बन जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो काम करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूरे जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है सराउंडिंग एज हीट और लाइट। तो लिविंग बॉन्डेड सिस्टम इन लोअर एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब जो लिस्ट पॉसिबल एनर्जी है उसमें ही रहता है वो बॉन्ड बनने के बाद, और इसीलिए लिस्ट पॉसिबल एनर्जी में वो रहता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अब ये कोसेल लविस थ्योरम है। ठीक है। देखिए, कोसेल लविस अप्रोच जो है ना, वो क्या करता है, वो हम लोग को ये बताता है, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि केमिकल बॉन्ड मतलब कैसे केमिकल बॉन्ड के थ्रू कोई भी एटम या कंपाउंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। क्यों नोबल गैस का कन्फिग्रेशन? क्योंकि उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है। तो कौशल लविस अप्रोच यही समझाने की कोशिश किया है कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनाकर वो अपने स्टेबल स्टेट में रहने के लिए ट्राई करता है। अब इसमें कौशल लॉ क्या है? एटम अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, पता है, आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। बताएं ऑक्टेट रूल क्या होता है? वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 जो या तो शेयरिंग करता है या कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे NaCl में शेयरिंग हो जाता, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, 8-8 हो जाता है दोनों। और मान लीजिए H2O है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, वो शेयरिंग हो जाता है। ठीक। अब फॉर एग्जांपल है CH4 है, तो उसमें कार्बन का 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी हाइड्रोजन का एक एक ले लेता है, तो कार्बन का भी 8 हो गया, और फिर हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक ले लेता है तो उसका भी फुलफिल हो जाता है, 2 उसका कंप्लीट भर जाता है। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ब्रोमीन का देख लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो ब्रोमीन Br2 आप देखिएगा जनरली वो स्टेबल स्टेट होता है। क्यों?
क्योंकि वही उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो लोग अपना शेयर कर लेता है कोवैलेंट बॉन्ड के, और उसका स्टेबल स्टेट होता है Br2, इसलिए सेम एलिमेंट में भी ये हो सकता है। तो ये हल्का हम बता दिए। और उसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन का भी एग्जांपल है, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्टेट रूल समझ गए ना क्या होता है? एटम गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना, उसी को वैलेंस सेल मोटा मोटी कहते हैं। और उसमें 8 एलिमेंट, हर एटम हर कंपाउंड का जो एलिमेंट ये आयन है वो कोशिश करता है कि 8 हम लोग फुलफिल कर ले स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और उसी से बॉन्ड होता है, वही कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। यही ऑक्टेट रूल होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन, यहाँ याद रखिएगा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम याद रखिएगा बस। और ये भी याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन कि पूछ सकता है कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, शेयरिंग होता है, इसमें 3 तरह का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो वन पेयर यानी सिंगल कोवैलेंट, 2 का शेयर हुआ तो डबल टू कोवैलेंट, 3 का शेयर हुआ तो ट्रिपल कोवैलेंट। लेविस स्ट्रक्चर रूल, देखिए लेविस स्ट्रक्चर रूल वही है जो हम ऊपर में बताए हैं। कोसेल लेविस, ये क्या करते हैं, ये दोनों एक्सप्लेन करने, यही दोनों एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब देखिए इसमें है कि जो कॉसेल है वो आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दे अचीव ऑक्टेट रूल, ठीक। और जो लेविस है वो कोवैलेंट को एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, दोनों ऑक्टेट रूल को ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन कॉसेल किया है आयोनिक बॉन्ड के लिए और लेविस किया है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, यही डिफरेंस है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्जर, ये कैलकुलेशन यूजलेस है। ऑक्टेट रूल मैं बता दिया, देखिए इसमें सब, देखिए लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है BeH2 का, ठीक है। तो उसके बाद BF3 है, बोरॉन फ्लोराइड 3 है। तो ये सब इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे इसमें 8 नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 लीजिएगा ना, तो इसमें 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल हो पाता है 8 के जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद और भी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, BeH2 भी है, लेकिन ये BeH2 और BF3, हाँ ये दोनों को याद रख लीजिए। ये एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था बुक में, ये दोनों एग्जांपल, तो हम लिख ही लिए हैं कि क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसमें दे देगा, तो ये दोनों में से कोई रहेगा तो आप मार दीजिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये ऑड इलेक्ट्रॉन और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड तो जान ही रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, आयन और कैटायन, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अच्छा, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी क्या होता है? मतलब ये समझिए कि एक तरह से फोर्स का मेजरमेंट है आयनिक सॉलिड में, मतलब जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बना है और सॉलिड स्टेट में है, तो उसके फोर्स के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट को ही कहते हैं लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 तरह का होता है, एक लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी, एक लैटिस डिसोसिएशन इंथैल्पी। फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी गिवन आउट, कब होता है एनर्जी बाहर दिया जाता है? व्हेन 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म इट्स गैसियस आयन, ठीक है। मतलब गैसियस आयन से 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तब, ठीक है। इसका नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है इसलिए, ठीक। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब हेलो, सॉरी, इसमें हम भूल ही गए कि इंट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो हम पूछते चले गए। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज, एंडोथर्मिक एनर्जी जिसमें लगता है, ठीक है। तो लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी हो गया, जिसमें 1 आयोनिक कंपाउंड क्रिएट हुआ और डिसोसिएशन जब ब्रेक करता है, ठीक है, ये हो गया। और बॉन्ड इंथैल्पी,
हाँ, देखिए लैटिस इंथैल्पी हो गया, हायर लैटिस इंथैल्पी मोर स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। ऑब्वियस सा बात है कि जितना हायर लैटिस इंथैल्पी मतलब कि जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही वो आयोनिक बॉन्ड मजबूत होगा या और उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ पता ही है, जो दो आयोनिक बॉन्ड के का जो लेंथ होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड एंगल वही एंगल जो बनता है। उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल उसके इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट एक ही समझिए। ये जो ऊपर में बताए थे ना फॉर्मेशन इंथैल्पी और डिसोसिएशन इंथैल्पी, वही दोनों है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, ये समझिए कि केमिकल मतलब ये नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड शेयर बिटवीन पेयर ऑफ एटम्स, वही है बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छा ये देखिए इसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब जैसे देखिए आ गया आपको रिलेशन बिटवीन बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या हायर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ऑब्वियस सा बात है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए एक बॉन्ड ऑर्डर होगा मतलब एक केमिकल बॉन्ड होगा तो अट्रैक्शन कम होगा तो लेंथ मतलब नॉर्मल होगा। अब मान लीजिए दो आदमी मिल के खींच रहे हैं उसको, समझ रहे हैं, तो लेंथ और कम होगा। तीन खींच रहे हैं तो और लेंथ कम होगा। ये एग्जांपल हम समझा रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, उसी तरह बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज होगा। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों रिलेशन अच्छा है। उसके बाद रेजोनेंस हो गया। देखिए रेजोनेंस टर्म उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें हम जो मेन इम्पॉर्टेंट बता देते हैं। लेविस स्ट्रक्चर, देखिए लेविस मतलब देखिए मॉलिक्यूल जो है ना, जैसे जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड होता है तो वो फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन जब कोवैलेंट और वो डाइपोलर पोलर जब सब होता है ना तो वो बहुत तरह से बन सकते हैं, मतलब मल्टीपल लेविस स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए O3 का दिया हुआ है, दो बन सकता है। CO3 2- का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है, 2 3 बन सकता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए लेविस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक सिंपल ड्राइंग है जो बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम के चारों ओर, ठीक है। जो डॉट डॉट से हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब लोन पेयर के लिए हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। लोन पेयर मतलब कौन, जो शेयर्ड नहीं है या ट्रांसफर्ड नहीं है, ठीक है। और जो शेयर्ड है उसको हम लोग लाइन से यूज़ करते हैं, यही होता है लेविस स्ट्रक्चर। पूछ सकता है कि लोन पेयर डॉट कैसे शो करता है, तो डॉट से, और बॉन्ड पेयर लाइन से, ठीक है। ये सिंपल सा है। पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट ये सब जानते हैं आप लोग। सेम आइटम याद रखिएगा, सेम आइटम नॉन पोलर बॉन्ड होता है और ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट हो गया। फजान रूल, ठीक है। देखिए फैजन रूल जो है ना वो केमिकल बॉन्ड आयोनिक है कि कोवैलेंट है ये बताने में वो हेल्पफुल करता है। कैसे? ये 3 तरीका उसका होता है। देखिए एक स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, हाईली पोलराइजेशन एनायन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए स्मॉलर कैटायन रहेगा और लार्ज एनायन रहेगा, समझे, तो वो कोवैलेंट का इशारा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आ गए, ये हाइब्रिडाइजेशन पता ही है आप लोग को। ये इसमें जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ना है इसमें। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर शेप, ये क्या होता है, मतलब देखिए ये जो थ्योरी है ना उसके अनुसार से समझिए कि मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय मिनिमाइजिंग रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर।
मतलब बोथ बॉन्ड पेयर एंड अनबॉन्ड पेयर। यहाँ भी में मतलब थ्योरी जो है ना, बेसिक रूल है इस थ्योरी का कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो एक दूसरे को पुश करेंगे। ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव चार्ज हैं दोनों, तो पुश करेंगे। लोन पेयर जो होगा, इलेक्ट्रॉन नॉट इन बॉन्ड, लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड में नहीं है, वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, ठीक है। और पुश हार्डर देन बॉन्डिंग पेयर, वो ज़्यादा, क्योंकि वो आज़ाद हैं, फ्री हैं, तो वो ज़्यादा पुश करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यही दो तीन इसका रूल है, उसी के थ्रू डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? मॉलिक्यूलर शेप्स, ठीक है, वो कितना पुश पुल है उसके बीच में। अब ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। देखिए, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच से ज़्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे मैक्सिमम होगा लोन पेयर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ठीक है। और ये शेप्स है कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें इसका याद रखिएगा आप। देखिए, CO2 का याद रखिएगा, BF3 का याद रखिएगा, CH4 का याद रखिएगा, H2O का याद रखिएगा, और SF6 का याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। ये क्या होता है, ये हम लोग को पता है ना कि ऑर्बिटल होता है sp_d, ये सब ऑर्बिटल होता है। तो जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स करते हैं ना, टू फॉर्म ए न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये मिक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये काफ़ी हाई फाई हो गया, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन आप जान लीजिए कि दो तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। आपको पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, लीनियर होता है, और लीनियर ओवरलैपिंग होता है, और पाई बॉन्ड होता है लैटरल ओवरलैपिंग होता है। फिगर से क्लियर है। और सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। तो इसी से आप समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होता है। और बॉन्ड ऑर्डर लेंथ देख लिए, सिंगल से ज़्यादा डबल, उससे ज़्यादा ट्रिपल, वही स्ट्रेंथ का बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो ज़्यादा अट्रैक्शन। इसको एक दो बार ध्यान से सुनिएगा ना, मेरे जो बताए हैं तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम तेज़ी से बता दिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इसमें इतना ही था। और ये जो वन लाइनर फैक्ट है इसको देख लीजिएगा, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। और ये लैटिस इंथैल्पी वाला है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लैटिस इंथैल्पी उतना ही आयनिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इस पे MCQ है, 20 बहुत बेहतरीन MCQ सब कर जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं 5वां चैप्टर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे हम लोग को फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो मेनली देखिए, 4 इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो ऊपर दे रहे हैं ना फोर्स, 4 इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक होता है आयोनिक, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक डाइपोल डाइपोल, और एक होता है डिस्पर्सन, जिसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आयोनिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, तब डाइपोल डाइपोल, तब डिस्पर्सन। मतलब डिस्पर्सन जो होता है वीकेस्ट होता है। अच्छा, इसमें भी डाइपोल डाइपोल और जो डिस्पर्सन फोर्सेस है वो वंडर वाल बॉन्ड और फोर्स भी उसको कहते हैं, ठीक है। उसका 2 टाइप्स है वो, ठीक है। अच्छा, वंडर वॉल क्या होता है, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए कुछ पार्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव कर देता है, तो वही अपोजिट चार्ज बन जाता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। उसी को वंडर वॉल बॉन्ड या फोर्स कहते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए एक तरह से। और आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब है ड्यू टू ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो आयोनिक, पहला देखिए, पहला आयोनिक बॉन्ड है, वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में होता है, और ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे एग्जांपल NaCl, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ये अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल, मतलब पार्शियल चार्जेज है। कैसे, इसमें एक आइटम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में, ठीक है, जैसे फ्लोराइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये सब के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है। मतलब H और
इसके अगले दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे ए फॉर एच में लगभग 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जाता है, ओ एच में 4 हो जाता है समथिंग, ऐसे एग्जैक्ट इस टाइप से, समझ गए? तो उसके कारण होता है। उसी तरह डाइपोल डाइपोल है, इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें पार्शियल चार्ज होता है ऑन सी कार्बन आइटम बॉन्डेड टू अदर आइटम, लाइक जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हेलोजन से बॉन्ड बनाता है। तो यही होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमज़ोर होता है। देखिए आयोनिक में क्या है कि कंप्लीट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब पार्शियल चार्ज है, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियल चार्ज कैसे क्रिएट हुआ? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू एलिमेंट एच एंड अदर एलिमेंट, ठीक। यहाँ डाइपोल डाइपोल में क्या है? वो एलिमेंट कार्बन है। दोनों में एक तरह से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, डाइपोल डाइपोल में कार्बन एक और रहेगा, बस खत्म खेला, हो गया। डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होता है? वीकेस्ट होता है। ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? देखिए जो एटम, जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना एटम के अंदर, वही होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उसी के डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्रिएट होता है ना फोर्स, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। ये इंक्रीजेज विथ सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इतना ही इसमें करने का ज़रूरत है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये जो लॉज है, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, ये तो सब पता ही है, फार्मूला है, कंडीशन है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन है, एवरेज और रूट मीन, ये तीनों स्पीड का मतलब मोटा मोटी देख लीजिएगा कौन बड़ा है। रूट मीन सबसे बड़ा होता है, और कुछ खास देखने का नहीं है। काइनेटिक थ्योरी देख लीजिएगा, वो जो पॉइंट है बस उतना ही से हो जाएगा। वैंडरवाल बता ही दिए हैं, वैंडरवाल फोर्स बता ही दिए क्या होता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सब का देखिए, जितना जो इंपॉर्टेंट है उतना ही है, ठीक है। एकदम बारीकी से देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये MCQ लगा लीजिएगा। इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और टेंशन नहीं लेना है, ये सीरीज़ रेगुलर आएगा, कभी नहीं रुकेगा, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। एक बार जो बोल दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रेगुलर बेसिस पे, 1 2 3 4 5 करके, और विदाउट सीक्वेंस में 2 चैप्टर और कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसका एक प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं, जैसा आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।